रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाई थी उनका अपमान करने के लिए, पर उसे अंदाजा नहीं था कि उसने साक्षात काल की जिह्वा को प्रज्वलित कर दिया है। लोग पूछते हैं कि क्या हनुमान जी लंका जलाए बिना वापस नहीं आ सकते थे? क्या एक ईश्वर के भक्त को इतना रौद्र होना शोभा देता है? आज शर्मा जी की बेटी यानी मेरे साथ हम लंका दहन को केवल एक कहानी की तरह नहीं, बल्कि वाल्मीकि रामायण के सामरिक कौशल और रामचरितमानस के मनोवैज्ञानिक के नजरिए से डीकोड करेंगे। आज जानेंगे कि कैसे हनुमान जी ने दुनिया की पहली और सबसे सफल सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। ब्रह्मास्त्र का सम्मान। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी चाहते तो बंधन तोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्मास्त्र का मान रखा। क्यों? ताकि वे रावण की सभा में बैठकर उसकी सेना, उसके मंत्रियों और उसकी मानसिकता का सीधा ऑडिट कर सके। हनुमान जी के पास अपनी कोई सेना नहीं थी। उन्होंने रावण का ही तेल, रावण का ही कपड़ा और रावण की ही आग का इस्तेमाल किया। इसे आज की भाषा में असिमेट्रिक वारफेयर कहते हैं। दुश्मन की ताकत को ही उसके खिलाफ मोड़ दे। तुलसीदास जी के संदर्भ में विनाश काले विपरीत बुद्धि मानस में लिखा है, कपि बढ़ावत पछहि। रावण अपनी पूरी लंका का संसाधन एक पूंछ जलाने में खत्म कर रहा था। यह दर्शाता है कि जब अहंकार बढ़ता है तो इंसान अपनी ही बर्बादी का सामान खुद जुटाता है। रावण ने पूंछ यानी सम्मान पर हमला किया और हनुमान जी ने लंका अहंकार का प्रतीक को राख कर दिया। यह संदेश है कि अधर्म का महल चाहे सोने का ही क्यों ना हो, सत्य की एक चिंगारी उसे पिघलाने के लिए काफी है। लंका जल रही थी, लेकिन विभीषण का घर और अशोक वाटिका सुरक्षित थे। यह ब्लाइंड एंगर नहीं था, यह कंट्रोल्ड जस्टिस था। हनुमान जी ने सिखाया कि युद्ध में भी अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। सोना भौतिकवाद का प्रतीक है। लंका जलाना रावण की अर्थव्यवस्था पर पहला बड़ा प्रहार था। समस्या के हिसाब से अपने स्वरूप को छोटा या बड़ा करना, शत्रु के घर में घुसकर उसका डर खत्म करना। पूरी लंका जलाने के बाद भी हनुमान जी के मन में मैंने किया का भाव नहीं था। वे सीधे समुद्र में कूदे और वापस प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित हो गए। लंका दहन कोई सामान्य आगजनी नहीं थी, यह अधर्म के विरुद्ध धर्म का गर्जन था। यह रावण के अंत का ब्लूप्रिंट था, जो हनुमान जी ने उसकी अपनी सभा में खींच दिया था। वाल्मीकि जी के तर्क और तुलसीदास जी के भाव हमें सिखाते हैं कि जब हम धर्म के लिए खड़े होते हैं तो प्रकृति भी हमारे मार्ग की अग्नि को शीतल कर देती है। अगर आपको हनुमान जी का यह स्ट्रेटेजिक डेप्थ पसंद आई तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और इस वीडियो को हर सनातनी तक पहुंचाएं ताकि वे अपनी गौरवशाली गाथाओं को तर्क और तथ्य के साथ समझ सके। कल मिलते हैं डे 55 पर, जहां हम देखेंगे प्रत्यावर्तन, जब हनुमान जी विजय का संदेश लेकर लौटते हैं। सनातन का प्रचार के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्रेम से कहिए जय श्री राम।